जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर जीडी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि दिया गया है इंडियन आर्मी द्वारा इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां भी लगा सकते हैं। और उसी प्रश्न को यहाँ पर पीपीटी बनाकर, पीडीएफ बनाकर यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको आएगा जनरल नॉलेज, जिसमें कि 15 प्रश्न है और इसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहां पर है, ये बताना है। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से नीदरलैंड का जो ऑप्शन है हाग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह आपके 1945। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय विवाद जो है उसका निपटारा हो और सभी देश के बीच मध्यस्थता कायम रहे। ठीक है, और यदि हम क्षेत्राधिकार की बात करें तो कुल 193 देश हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। और यह जो है विश्व न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विश्व न्यायालय। ठीक है, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से प्रमुख माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका होगा हग, नीदरलैंड, जो कि यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, द नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले वर्ष 1959 में, ठीक है, 1959 की बात की जाए, 1959 की, तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसको मूव ऑन कर दिया गया, ऑफिशियली इसको कहीं और सेटअप किया गया, और सेटअप किया गया आपके मैसूर में, महाराजा ऑफ मैसूर में, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर यह वर्ष 1960 यदि कहा जाए तो मार्च 1960 में जाकर वहां इसको ऑफिशियली स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो आपको उत्तर देना है बंगलोर, मैसूर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बंगलोर आपके बी में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, द जलियांवाला बाग इज लोकेटेड एट? तो जलियांवाला बाग जो है यह आपके अमृतसर में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, किसके विरुद्ध? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका बी हो जाएगा, अमृतसर। ये देखिए बी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर बी हो गया। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1990 को यह घटना घटी थी, और यह अमृतसर पंजाब में है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, या फिर कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्ता, या फिर उसका तीसरा नाम क्या है? चाणक्य। तो यहाँ पर आपको चाणक्य दिया गया है। इन 3 नाम में से कोई भी एक नाम दे दे तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, हु रोट द अर्थशास्त्र? चाणक्य। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अर्थशास्त्र जो लिखा गया था उसमें था क्या? तो उसमें आपका राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति, ये सभी चीजें जो हैं अर्थशास्त्र में लिखी गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्या सब था? राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति, ये सभी चीजें वर्णित है और यह संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है, अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद जो है यह आपके साबरमती के तट पर स्थित है। ठीक है, और साबरमती कहाँ है? गुजरात में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? साबरमती, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। अच्छा ये बताइए, अहमदाबाद जो है यह किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किस चीज के लिए? टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैनचेस्टर इसको माना जाता है।
और यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका साबरमती। अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए छठा आपको दिया गया है भारतीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, INA, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए INA जो है इसी का दूसरा नाम जो है वह है आपका आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज इसका दूसरा नाम है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मोहन सिंह। मोहन सिंह। ठीक है, इन्होंने इसका स्थापना किया था, एस्टेब्लिश किया था कब? 1942 में। उसके बाद क्या हुआ कि मोहन सिंह जो कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे, इन्होंने हैंड ओवर कर दिया किसको? रास बिहारी बोस को। ठीक है, किसको? रास बिहारी बोस को। और रास बिहारी बोस ने फिर हैंड ओवर कर दिया किसको? दे दिया सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तब जाकर जो है यह प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो यदि हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो हमें यहां पर सुभाष चंद्र बोस लगाना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए सातवां आपका दिया गया है विच स्टेट अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद द तमिलनाडु। देखिए लैंड बाउंड्री की बातचीत की जा रही है और लैंड बाउंड्री में यदि तमिलनाडु की बातचीत करें तो ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, उसके बाद वेस्ट में क्या है? केरला। ठीक है, केरला देखिए दिया गया है, ये है वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, ये है ईस्ट में। उसके बाद आप देख लीजिए नॉर्थ में क्या है? आपका आंध्र प्रदेश, ये है नॉर्थ में, उत्तर में। ठीक है, और उसके बाद साउथ में क्या है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, दक्षिण में है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? कर्नाटका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहाँ पर तेलंगाना जो ऑप्शन में दिया गया है वह तमिलनाडु के साथ कहीं भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, इसलिए 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है प्रसिद्ध किताब गीत गोविंदम किसने लिखी? देखिए गीत गोविंदम जो है यह लिखा गया आपके जयदेव के द्वारा 12वीं सेंचुरी में। ठीक है, 12वीं सेंचुरी में गीत गोविंदम जो है यह जयदेव के द्वारा लिखा गया। जयदेव ने इसमें कृष्ण के रासलीलाओं का वर्णन किया है और कृष्ण का व्यवहार गोपियों के साथ कैसा था, इन चीजों का वर्णन किया है। ठीक है, तो जयदेव देखिए यहाँ पर आपके सी में दिया गया है, इसलिए 8 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 9वां आपको दिया गया है हु इज प्रेजेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, AK एंटनी। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? सुषमा स्वराज। एज पर ऑप्शन ये थी आपके 26 मई से लेकर 30 मई 2019 तक, ये अब हो गई फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, अब कौन हो गए? 30 मई 2019 से एस सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, ये अभी वर्तमान में है। ठीक है, 30 मई 2019 से अभी तक है। अभी कहने का मतलब हो गया जुलाई 2023। मैं जुलाई 2023 के अनुसार बोल रहा हूं। तो एस जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर, यह आपके विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो उत्तर यहां पर यदि हम ऑप्शन के अनुसार चलें तो सी, नहीं तो आपका एस जयशंकर इसका उत्तर हो जाएगा करंट अफेयर के अनुसार। इसलिए करंट अफेयर आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह है यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में, है ना। देखिए ये आपका न्यूयॉर्क दिया गया है बी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर बी हो जाएगा। कब स्थापित किया गया था? 1991 में ऑफिशियली आ गया था, 1951 में ऑफिशियली ये आ गया था। पर्पस क्या है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है, व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1939 से 45 के बीच हुआ था। इसमें दो विरोधी थे, एक था आपका एलाइज जो कि मित्र राष्ट्र था, दूसरा था एक्सिस। तो मित्र राष्ट्र में आपके सोवियत यूनियन आ गए, यूनाइटेड स्टेट आ गया, ठीक है, नॉर्वे आ गया, फिलीपींस आ गया, पोलैंड आ गया, यूके आ गया। वहीं पर एक्सिस जो थे उसमें आपका जापान, जर्मनी, इटली, रोमानिया, बुल्गारिया ये सब थे। तो इन दो राष्ट्रों के बीच जो है युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए। चलिए आगे बढ़े। 12वां आपका दिया गया है, भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए महिला या पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहा जाता है, देखिए नेशनल अवार्ड जो है इसमें आपका दिया गया है भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो उत्तर क्या हो जाएगा? खेल के लिए हम लोग अर्जुन पुरस्कार देते हैं। ठीक है, और यह सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। ठीक है, ये द्वितीय है सर्वोच्च उच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जो खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, हु वाज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख। तो 10th एंड लास्ट गुरु जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह देखिए यहाँ पर आपके बी में दिया गया है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इन्होंने क्या किया था? खालसा कम्युनिटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में खालसा नामक कम्युनिटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 क्या दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। ठीक है, इसको अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 1942 को, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वगैरह थे और महात्मा गांधी भी थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 1942 जो कि बी में दिया गया है। तो 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह जीके का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? हु वाज द फर्स्ट लेडी सुल्तान ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो भारत की पहली महिला सुल्तान जो थी वह थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और रजिया सुल्तान यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, तो इस प्रकार से जीके आपका यहाँ पर खत्म होता है। यदि आपको पीडीएफ वगैरह की जानकारी चाहिए तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्निवीर जीडी के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स एवं पेड प्रैक्टिस सेट्स, दो तरीके के प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। फ्री वाले कौन है? जो आज के वीडियो में आपने देखा, उसके लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें, वो फ्री वाले हैं। ठीक है, उसमें आपको एक सेट मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि और भी पीडीएफ चाहिए इसके अलावा, तो कुछ पेड सर्विस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 50 सेट हिंदी और इंग्लिश में, जिसका प्राइस 55 रुपीज है। ठीक है, 50 सेट इंग्लिश में चाहिए तो 55 रुपीज प्राइस है। 40 सेट हिंदी में चाहिए तो इसका 40 रुपीज प्राइस रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार 25 सेट चाहिए आपको तो 35 रुपीज प्राइस रखा गया है। ये सेट्स हैं आपके। इसके साथ साथ आपके नोट्स, हिंदी में नोट्स चाहिए, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, जिनको जैसा नोट्स चाहिए अग्निवीर के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये है आपका जीके का हिंदी में, आप देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए आप, जीके के इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स के हिंदी में, रीजनिंग के हिंदी में, साइंस का हिंदी में, मैथ्स का इंग्लिश में, साइंस का इंग्लिश में, रीजनिंग का इंग्लिश में। तो यदि आपको कोई पार्टिकुलर सेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, लेकिन ये सभी कुछ एक जगह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इनमें से किसी एक जगह पर मैसेज कर सकते हैं। वहीं पर आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, फिर आपको मैं चीजें वहां प्रोवाइड करा दूंगा। एक साथ लेने का फायदा और उसका चार्ज क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक साथ लेंगे अग्निवीर जीडी के लिए तो कुल 115 प्रैक्टिस सेट्स आपके दिए जाएंगे, चाहे आप हिंदी में लें या इंग्लिश में लें। ठीक है, 115 प्रैक्टिस सेट्स प्लस चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो आपको दिया जाएगा। नोट्स जो रहेगा वह जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस का रहेगा। इसका चार्ज, फीस की बात की जाए तो 151 रुपए की फीस रहेगी। ठीक है, यदि आप ये फीस पे करते हैं
तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 7979946092। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दूंगा, उस डिटेल्स पे आप फी पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे। जब आप फी के स्क्रीनशॉट को हमें दे दीजिएगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जहां आपने पे किया है वहीं पर तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा समय 4 आवर का लिया जाता है, 4 घंटा। यदि मैं नेटवर्क में नहीं हूं तो नेटवर्क में जाके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 4 घंटे के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और गारंटी है यदि आपने 115 सेट लगा लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट है, तो फिर आपका एग्जाम 100% है कि निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए फायदा उठाइए, ये पेड सर्विस है। इतने में एक पुस्तक भी नहीं आती जितने में आपको इतना सारा सेट्स दे रहा हूं। ठीक है, तो फिर बेनिफिट्स उठाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जॉब हासिल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा पार्ट जो है वह है जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का। इसमें आपके 15 प्रश्न रहते हैं जिसके लिए 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है वह है दूध से दही का जमना डैश से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क इज डन बाय। देखिए, दूध से दही का जमना जो है वह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि यह कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में और फिर जाकर दूध से दही बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जो कि यहां पर ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका फर्स्ट का ए हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न आपका दिया गया है ओरियन क्या है, व्हाट इज ओरियन। तो ओरियन जो है यह आपका तारामंडल है और यह तारामंडल आपके आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है और यह दुनिया भर में दिखाई देता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है तेजाब की बारिश का क्या कारण है, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स। देखिए, तेजाब वाली बारिश, एसिड रेन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इसकी वजह है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों मिलते हैं वायु में, तब जाकर तेजाब की बारिश करते हैं। ठीक है, तो यह है आपके वायु प्रदूषण का मुख्य कारक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, उत्तर आपका बी हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन। अगला देखिए, चौथा दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह की क्रिया के लिए किया जाता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज। देखिए, हैवी वाटर जो है यह मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर कहने का मतलब है कि एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका मॉडरेटर, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है पोलियो किसके कारण होता है। ठीक है, पोलियो इज काउज्ड बाय अ टाइप ऑफ डैश। तो पोलियो जो है यह आपके पोलियोमाइलाइसिस नामक वायरस से होता है। ठीक है, और ये वायरस जो है गला और आंत में क्रिया करता है, जिसके कारण गला और आंत खराब हो जाता है। ठीक है, तो पोलियो किसके कारण होता है, पोलियो जो होता है वह आपके वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम क्या है, तो उस वायरस का नाम है पोलियोमाइलाइसिस। ठीक है, पोलियो के 3 टाइप के वायरस होते हैं और पहला वायरस जो है वह है आपका WPV1, दूसरा है WPV2, तीसरा है आपका WPV3। ठीक है, तो ये 3 टाइप के स्टेजेस हैं जो कि पोलियोग्रस्त लोगों में पाया जाता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 5 का उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा, वायरस का नाम क्या है, पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, ये वायरस का नाम है पोलियोमाइलाइटिस। चलिए आगे बढ़े। छठा आपका दिया गया है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना, पानी का होना, सूर्य प्रकाश का होना और क्लोरोफिल का होना। ठीक है, ये सभी जरूरी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा ए, ऑल ऑफ दीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है वह 1774 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1774 ईस्वी में
जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया? 1778 में। किसने? लेवोजियर ने, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 7 का डी हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां दिया गया है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वायुमंडल में गैस की जो मात्रा है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है जो कि 78% है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कौन आता है? ऑक्सीजन जो कि 20.9% है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। फिर आपका आर्गन जो कि 0.01% है, ठीक है। और फिर बाकी गैस जो है वह 0.17% है, अन्य गैस। ये है आपका गैस का परसेंटेज जो कि हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। तो प्रचुरता किसकी हो गई? प्रचुरता आपके नाइट्रोजन की हो गई, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है? तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन क्या करता है? एमिनो एसिड बनाता है और उसी एमिनो एसिड से उसका विकास होता है। इसीलिए नाइट्रोजन का होना जो है यह बहुत ही जरूरी है पौधों के विकास के लिए। कहां पर? मिट्टी में। इसलिए 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 10वां आपका दिया गया है, किस रंग की वस्तुएं उष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? तो सबसे अधिक अवशोषित जो होता है वह काले रंग के वस्तुओं में होता है। यह क्या करता है कि सारी उष्मा को अपनी ओर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, उत्सर्जित करता ही नहीं है या फिर परावर्तित करता ही नहीं है। इसी वजह से गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 11वां दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट? NaCl, ठीक है। यह केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, नमक का। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, यूरिया उर्वरक डैश है? तो यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होती है, ठीक है। तो इसी वजह से यूरिया फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजेनियस, जिससे क्या होगा? जब पौधों में यूरिया पड़ता है तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं और उनका विकास सही तरीके से हो पाता है, ठीक है। तो उत्तर आपका हो जाएगा नाइट्रोजनस, जो कि ए में दिया गया है। तो उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका दिया गया है, शारीरिक कंपन से डैश उत्पन्न होता है? विद्युत, प्रकाश, गर्जन और ध्वनि। देखिए हमारे मुख में जब शारीरिक घर्षण होती है तब जाकर ध्वनि निकलता है, साउंड निकलता है, ठीक है। डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज। तो ये क्या हो जाएगा? साउंड्स, ठीक है ना। तो 13 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 आपको दिया गया है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। वैनिया, पिनाला आपने पढ़ा होगा, और इंग्लिश में विब्जियोर, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि कुल 7 रंग जो होते हैं वह प्रकाश के स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका आखिरी प्रश्न जो है दिया गया है, Which disease is caused due to deficiency of iodine? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, इसमें घेगा रोग कहा जाता है। गला जो है इसमें फूल जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया आपका? उत्तर आपका 15 का ए हो गया। तो इस प्रकार से साइंस यहाँ पर आपका समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो पार्ट है वह मैथमेटिक्स का है और इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके आपके 30 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न जो है वह दिया गया है, 80 से 20% अधिक संख्या है। द नंबर 20% मोर देन 80 इज। तो बहुत ही सिंपल है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये पढ़ रखा है ना। 100 प्लस लाभ कितना? 20 बाई 100 इंटू 80 कर दो, जो संख्या निकल के आएगी वह आपकी अधिकतम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यह आपका हो गया 120 बाई 100 इंटू 80। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 12 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96। तो वह संख्या क्या होगी? 96 हो जाएगी। 80 से 20% अधिक संख्या जो है वह 96 होगी। उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका दिया गया है, अ बैट्समैन स्कोर्स 80 रन इन हिज 6th इनिंग एंड इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5।
व्हाट इज द एवरेज आफ्टर सिक्स्थ इनिंग। कहा जा रहा है कि एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है, तो छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने माना कि उसका 5 पारी तक औसत x था, तो कुल रन कितना हो गया 5 इंटू एक्स बराबर 5x। अब छठे पारी में क्या हो गया 5x प्लस 80, छठे पारी में हो गया है ना, और जो हमारा औसत था उसमें 5 की वृद्धि हो गई, बटे में 6 कीजिए इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 5x प्लस 80 इक्वल्स टू 6x प्लस 30। तो ये देखिए 80 माइनस 30 इक्वल्स टू 6x माइनस 5x, तो 50 इक्वल्स टू x। x क्या हो गया, x आपका था एवरेज जो कि 50 था पांचवी पारी तक, छठी पारी में 5 बढ़ गया ना, तो सिक्स्थ पारी में एवरेज क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू 55 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 55 यहाँ पर डी में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा आपको दिया गया है, उस संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है, तो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। अ नंबर एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल्स टू 35, फाइंड द नंबर। देखिए बहुत ही अच्छा है, हमने माना कि संख्या बराबर x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि संख्या का 2/3 यदि जोड़ा जाता है तो हमें 35 प्राप्त होता है, यही कह रहा ना। तो लीजिए सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो गया 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 35 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया आपका 5x इक्वल्स टू 35 इंटू 3, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 3 बाई 5, 5 सते 35। ठीक है, तो 7 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 निकल कर चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और 21 यहाँ पर a में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा थर्ड का a हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज रेडियस इज। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर जो कि 154 है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 गुने 22/7 होता है, पाई इक्वल्स टू क्या होता है 22/7, इधर हो जाएगा उल्टा 7/22 आ गया, इसको काटिए इससे 7 बार में कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 7 इंटू 7 ना, आर बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 4 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करता है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को समाप्त करने के लिए। इफ 10 men can do a piece of work in 4 days, how many men will be required to get the same work done in 5 days। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर हो जाएगा m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, इसका उपयोग करो। तो m1 क्या हो गया 10 आदमी 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, हमारे पास m2 पता करना है दिन 5 है, तो ये हो गया 2, m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 8 आदमी की जरूरत हो जाएगी जो कि यहाँ पर 10 के a में दिया गया है, तो 10 का a उत्तर हो गया। ठीक है, था ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, इसका एवरेज निकालना है औसत ना, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 बटे 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24/4, 6 चक्का 24, 6 इसका एवरेज निकल कर चला आया। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगला देखिए क्या दिया गया है, रवि ने 800 रुपए के एक शर्ट खरीदा और 900 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। रवि bought one shirt for ₹800 and sold for ₹900, find the profit percent। देखिए 900 में से 800 घटाइए, 100 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट गया तो 100/8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 12.5% जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है,
तो उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आप देख लीजिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है 34.36 माइनस 45.67 प्लस 86.56 इक्वल्स टू वाट प्लस 37.96। ठीक है, सिंपल है ना, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गए आपके 120.96 माइनस 45.67 जो कि बराबर है क्वेश्चन मार्क प्लस 37.96 के। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 75.25। अब इसको उठा के इस तरफ लाओ, माइनस 37.96 इक्वल्स टू वाट। तो ये आपका हो जाएगा 37.29 इक्वल्स टू वाट। तो वाट इक्वल्स टू 37.29 जो कि ए में दिया गया है, इसलिए 8 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है अ मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग हिज वॉच फॉर Rs 450, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। यदि एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसे अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेचा, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 10% हानि हुई है गुने सेलिंग प्राइस 450। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 100/90 गुने 450। ये 5 बार में कट जाएगा, तो 100 गुने 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500 निकल कर चला आएगा। ये आपका सीपी हो गया। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर जो कि 88 से विभाजित है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88। बहुत ही सिंपल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 बार 9। अब इसमें क्या कीजिए 88 से भाग दीजिए, एक बार में भाग दीजिए 88 हो गया, तो आपका 11 बचा, 9 आ गया ऊपर से। फिर आप एक बार में भाग दीजिए 88, क्या बचेगा 1 3 और 9 हो गया। अब आप 3 बार में भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 264 हो जाएगा। ठीक है, घटाकर 55 बचा। अब इस 55 को 4 बार 9 में से घटा दो। ठीक है, तो संख्या आपकी निकल के आ गई 9944। अर्थात 9944 ऐसी 4 अंकों की बड़ी संख्या है जिसमें 88 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो 9944 आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है A can do a piece of work in 8 hours while B can do in 16 hours. In how many hours both A and B working together can finish the work? यदि A किसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, B उसी काम को 16 घंटे में पूरा करता है, तो A और B दोनों मिलकर काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, A का एक काम 1/8 प्लस B का एक काम 1/16। बस इसी को सॉल्व कर दो, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये 2 + 1 हो गया, तो 3/16। अब आपसे टाइम पूछा ना, तो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो 16/3 दैट्स इक्वल्स टू 5:1/3 आवर। इतना घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 5:1/3 आवर। अब यहाँ पर देखिए सबका आगे वाला गायब है। ठीक है, तो 1/3 किसी एक में लिख दो भाई, क्योंकि सबका पूर्णांक गायब है। तो 5:1/3 ए में है, तो उत्तर आपका 11 का ए हो जाएगा। रूल आपने सीख लिया ना। चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है अगर x + y 4 तथा 1/x + 1/y 4 हो तो x³ + y³ का मान ज्ञात करना है। इफ x + y = 4 and 1/x + 1/y = 4 then find the value of x³ y³। बहुत ही सिंपल है। सर्वप्रथम क्या करो, देखना ये जो फॉर्मूला है x + y, एक बार पहले इसको सॉल्व करो। x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4²। तो a² + b² + 2ab = 16। ये हो जाता है एक इक्वेशन, ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा है 1/x + 1/4 = 4। ठीक है, इसको ऐसा लिख दो तो फिर, और ये आपका y, इसको आपस में सम कर दो तो xy/y + x = 4 हो जाएगा। और x + y कितना है 4 है ना इसके अनुसार, तो 4/xy = 4
तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4 कट गया 1 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड निकल गया एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है फर्स्ट सेकेंड। अब देखो एक चीज और करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले में डालना पड़ेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसको 2xy और माइनस 2xy को। यदि हम जोड़ के घटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, चीजें तो वही रह जाएगी। ये क्यों किए, ये इसके लिए किए। ये आपका हो गया x प्लस वाई और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है अब माइनस एक्स वाई और माइनस 2xy ये साथ में हो गया। तो आप देखना ये क्या हो गया एक्स वाई आपका 4 है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये आपका 16 है, 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 3xy। ठीक है और xy कितना है, xy आपका 1 है। ठीक है तो ये आपका हो गया 4 गुने 16 माइनस 3 गुने 1। तो ये आपका हो गया 4 गुने 16 माइनस 3 तो 4 गुने 13, 13 चौका 52, 52 जो है इसका आंसर निकल कर चला आएगा। 52 आपके ए में दिया गया है इसलिए 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है व्हाट इज 25% ऑफ 200। 200 का 25% क्या होगा, 200 का 25/100। ये लीजिए काट दीजिए 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो 50 आपके बी में दिया गया है इसलिए यहाँ पर 13 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है एक आयताकार खेत है, उसके विकर्ण और एक भुजा की लंबाई दी गई है। विकर्ण जो है d1 ये आपका हो गया 89 और भुजा जो है साइड 1 ये हो गया 161। तो हमें साइड 2 निकालना है। साइड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट d1 का स्क्वायर माइनस s1 का स्क्वायर। तो कर लो अंडर रूट 289 का स्क्वायर माइनस 161 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 83521 माइनस 25921। तो ये आपका हो गया अंडर रूट 57600। तो 576 किसका होता है 24 का ना, तो 24 0 गुने 200। ठीक है ये हो गया, ये आपका 246 निकल कर चला आएगा। S2 इक्वल्स टू 240 जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 15 आपका दिया गया है द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल्स आर। एक समत्रिभुज, तो समत्रिभुज में 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 होता है। तो सभी 60 के हो गए, ए में दिया गया है। तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैथ आपका समाप्त हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब जो पार्ट है डी पार्ट वह है रीजनिंग का और इसमें आपके 5 प्रश्न हैं और 10 मार्क्स दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आपको रीजनिंग का दिया गया है, यदि टॉम का मतलब 48 है, DILB का मतलब 27 है और हरी का मतलब क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कोडिंग की गई है। ठीक है कोडिंग डिकोडिंग में टॉम टी जो है टी आपका ए से जेड तक में किस पोजीशन पे आता है, यह आता है आपके 20वें स्थान पे। ओ यह आता है आपके 15वें स्थान पे। एम यह आता है आपके 13वें स्थान पे। इसको जोड़ो 48 मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका है DILB। डी आता है आपके 4थे स्थान पे, आई आता है 9वें स्थान पे, एल आता है 12वें स्थान पे, बी आता है दूसरे स्थान पे। इसको जोड़ो 27 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हैरी HARRY। तो H का पोजीशन क्या होता है, H का पोजीशन जो है वह आपका 8वां हो जाएगा, A पहला हो जाएगा, R आपका 18वां हो जाएगा, R आपका 18वां हो गया, Y आपका 25वां हो जाएगा। इन सब का सम करो तो 70 निकल कर चला आएगा। ठीक है तो 70 इसका उत्तर हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। हरी का मतलब 70 होगा। तो फर्स्ट का उत्तर डी हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है हैट हेड टोपी सिर स्पेक्टिकल्स चश्मा कहाँ होगा, आंखों पे, आई पे। ये लीजिए बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, दिल्ली इज कोडेड एज EFMIJ। ठीक है यहां देखिएगा DELHI, डी से +1, E
E से +1 F, L से +1 M, H से +1 I और I से +1 J। क्या मिला? ये E F M I J मिल गया। इसी प्रकार बॉम्बे BOMBAY, तो B से +1 COPMNBCABYZ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CPNCBZ। कहाँ दिया गया है? CPNCBZ आपके D में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका D हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है 10, 16, 21, 25। यहां पर देखिएगा 10 + 6 = 16, 16 + 5 = 21, 21 + 4 = 25, तो 25 + 3 = 28। अगला सीरीज बन गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 28, जो कि फोर्थ के ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। यहां पर दिया गया है 5760, 960, व्हाट 48, 16, 8। यहां पर देखना, ये जो सीरीज है इसमें एक संख्या विलुप्त है, हमें वो प्राप्त करना है। तो इधर से आप देखना 8 × 2 16 आता है, 16 × 3 48 आता है, तो 48 × 4 कर लो ना, 192 आता है, 192 × 5 कर लो, 960 आता है, 960 × 6 कर लो, 5760 आता है। तो क्या मिसिंग था? 192 ना, यहाँ पर 192 हो जाएगा। ठीक है, और 192 यहाँ पर दिया नहीं गया, 190 कर दिया गया। यहाँ भी मिस्टेक है, ऑफिशियल सेट में मिस्टेक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 192, जो कि ए में कर दिया मैंने, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से आपका अग्निवीर जीडी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट था वह खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स में आपके लिए लेके आऊंगा, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस डाल दिया गया, ऑफिशियल सेट डाल दिया गया, कौन कौन भरेगा ये सभी चीजें मैं डाल दूंगा। हर एक चीज अग्निवीर के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सभी इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।